आज अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करेंगे। औसत लाभ को मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, ये सेकेंड वीडियो है जो अधिलाभ की गणना करेंगे जिसके माध्यम से ख्याति की गणना करेंगे। तो मैं फॉर्मूला पहले बताता हूं आपको। तो सबसे पहले याद रखना, ख्याति गणना करते समय यदि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड दिया है, अधिलाभ विधि दी है, तो सबसे पहले हमको अधिलाभ निकालना पड़ेगा। लेकिन अधिलाभ के लिए पहले सामान्य लाभ का जरूरत पड़ता है, और सामान्य लाभ के लिए हमें कैपिटल का जरूरत पड़ता है, यानी पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दूंगा। मेसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स फर्म का औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट दिया है, कितना हजार दिया है आप तक? 33,600 रुपया था, जिसमें से 1,600 रुपया असामान्य लाभ। ध्यान देना, असामान्य आपका क्या है? लाभ, है ना। एब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। व्यवसाय में 3 लाख रुपए की पूंजी निवेश थी, मतलब कैपिटल आपका है 3 लाख रुपए। सामान्य लाभ की दर नॉर्मल प्रॉफिट रेट 10% है, 10%। साथी का मूल्यांकन अधिलाभ के 4 गुणे के आधार पर, अधिलाभ के 4 गुना, जहां गुना शब्द दिखा है ना, परचेस है ना, ईयर ऑफ परचेस जहां पे दिखा उसी से ख्याति का गुणा होगा। चलिए, इंग्लिश में भी है एवरेज प्रॉफिट। मेसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स, है ना, देयर 33,600 विच इंक्लूडेड इन द एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, याद रखेंगे, 1,600 रुपया। द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस वाज 3 लाख रुपए। 3 लाख बिजनेस यहाँ पे बिजनेस में इंक्लूड है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%. We are required the calculation in value of goodwill on the basis of 4 year purchase of the super profit. तो सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, अधिलाभ विधि में पहले नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं अलग अलग बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ हम इंग्लिश में इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, है ना। विनियोजित पूंजी इनटू दर बटे 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। ठीक, और दूसरा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ, जिसको बोलते हैं अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अधिलाभ निकालने का सूत्र है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। ठीक, दूसरा आपको निकालना है ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रय वर्षों की संख्या। यह हमारा मेन सूत्र है नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का और गुडविल का। लेकिन यदि प्रश्न में कैपिटल नहीं दिया हो तो एसेट्स और लायबिलिटी दिया होगा, तो आप निकालेंगे विनियोजित पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो आप एसेट्स में लायबिलिटी को घटा देंगे। ठीक, और याद रखना यदि कोई खर्च दिया है या हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है या लॉस, उसकी बात करें। एबनॉर्मल प्रॉफिट यदि दिया है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो वास्तविक औसत लाभ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वास्तविक औसत लाभ में औसत लाभ माइनस असामान्य लाभ। देखो, एब नॉर्मल यदि प्रॉफिट दिया है तो वो माइनस होगा, लेकिन एब नॉर्मल लॉस रहता तो प्लस हो जाता। ध्यान देना इसमें। तो ये सब चीजें हैं, इस सवाल से रिलेटेड है। ऐसा सवाल एक आता है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अब हम बना के देखते हैं क्या क्या दिया है हमको। सबसे पहले
नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी हिंदी में बता दिया हूं, अब इंग्लिश में देख लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का सूत्र क्या है जरा देखो, ये पहला नंबर ही निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका क्या है, विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, इंटू रेट 10% है और डिवाइडेड 100, तो 30,000 रुपए, 30,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आया। ठीक, अब अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले ध्यान देंगे आप सवाल में, एब नॉर्मल यदि प्रॉफिट हो तो पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का ये सूत्र में देखो, औसत लाभ दिया है, कितना दिया है आपका 33,600 और माइनस 1,600। ठीक है, 1,600 आप घटा देंगे, ये है 33,600 में 1,600 घट जाएगा तो 32,000। 32,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया। तो अब ये सेकेंड वाला निकालना है, एक एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हो गया सुपर प्रॉफिट, इसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, अधिलाभ। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 32,000, इसको लेना ध्यान देना, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 30,000, तो 32,000 में 30,000 घटेगा, कितना हजार बच जाएगा आपका, 2,000 रुपया बच जाएगा। ध्यान देंगे। चलो मैं क्या निकाल के दिखाया हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हूं, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला हूं, फिर आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हजार आया, देखो क्या क्या चीज आते रहा है। औसत लाभ है देखो 32,000 हमारा आ चुका है, अधिलाभ आया है 2,000। अभी तीसरा आपको निकालना है गुडविल। तो ख्याति का सूत्र थर्ड पॉइंट में अपन चले जाते हैं, ख्याति बराबर अधिलाभ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, गुडविल। गुडविल और नंबर ऑफ परचेज, तो गुडविल कितना है हमारा 2,000, गुडविल नहीं आपका सुपर प्रॉफिट 2,000, और नंबर ऑफ परचेज कितना है देखो यहीं पे ढूंढो आप, कितने साल के, देखो 4 ईयर ऑफ परचेज। इसको ध्यान देना, जहां पे परचेज क्रय लिखा रहेगा वहीं पे गुना हो, किससे गुना होगा आपका 4, तो 4 दूनी कितना हो गया हमारा 8। ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट वाला भी अच्छा होता है। ठीक, अभी फाइनल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। तो हम सुपर प्रॉफिट से भी एक सवाल समझ चुके, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है।